बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मतलब फुल पैसा वसूल था। क्राउड वॉज क्रेजी क्रेजी फॉर हिम। आते तो हिंदी बोलना कि पंजाबी की मिक्स, चलो सारा कुछ बोलना। सिंगो की हाल है? मैं 4 घंटे खड़ी रही थी। फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल, लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम। Hi everyone, welcome to my channel and welcome to my first ever YouTube video. In this video, I'll give a short introduction about myself, and in second half, I'll cover my experience in attending the Karan Aujla's concert in Bengaluru. So without wasting any further time, let's get into the video. Okay, so my name is Shreya Pal and I'm from Kanpur, Uttar Pradesh. Currently, I'm living in Bangalore, Karnataka. So I will be making a lot of videos related to fashion, beauty and lifestyle. And also when I'm traveling, I'll be vlogging. And so please subscribe to my YouTube channel. And I'm also on Instagram. I'll mention my Insta handle somewhere on the screen so you can follow me there. Now let's get into the second part of the video. Okay, so concert जो था वो था 13 दिसंबर को। एंड उस टाइम पे बैंगलोर का वेदर ट्रस्ट मी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था, बिकॉज इट वाज रेनिंग एंड पूरा क्लाउडी था। सो मुझे ये लग रहा था कि कहीं शो कैंसिल ना हो जाए। लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं कोई सा भी कॉन्सर्ट अटेंड कर रही थी। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नेक्स्ट लेवल होने वाला था। एंड ऑल्सो मतलब मैं बहुत पुरानी करण औजला की फैन तो नहीं हूँ, बट हाँ लाइक थ्री ईयर्स से आई थिंक मैं उसके सॉन्ग सुन रही हूँ। एंड सो क्या हुआ था कि हम लोगों को वहां पे पहुंचना था। ये मेंशन था कि जो गेट थे वहां पे वो 5 PM को ओपन हो जाएंगे, बट हमारे अंदर इतनी चुल थी दैट माय फ्रेंड एंड आई, हम लोग आई थिंक 2 बजे यहाँ से निकल लिए थे, बिकॉज हमारे यहाँ से ये नाइस ग्राउंड बैंगलोर में होने वाला था, जो कि हमारे यहाँ से काफी दूर था। अराउंड 1.5 आवर लगते थे। सो हम लोगों ने सोचा कि वील गो बाय मेट्रो, बिकॉज वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता। तो एज यूजुअल हम लोग मेट्रो पकड़ के हम लोग वहां पहुंचे। एंड हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग वहां पे जल्दी पहुंच जाएंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन होगा। बट गेस व्हाट, हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो यही लॉजिक लगा के वहां पे पहुंच गए थे। तो वहां पे भीड़ तो दिखने लगी थी। एंड क्योंकि यहाँ पे 3 फेज थे। सबसे पहला था फैन पिट, देन था VIP एंड देन था GA फेज 5। तो हमारे पास जो टिकट थी वो थी GA फेज 5 की, जो कि सबसे पीछे थी। मुझे तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मुझे करण मुझे देखने को भी मिलेगा, बट आई टेल यू आगे फिर क्या हुआ। तो हम लोग वहां पे पहुंचे। एंड मेरा ये था कि अगर मेरी GA में है, GA फेज 5 में है, ऑलरेडी मेरी सबसे लास्ट में है, तो अब मैं सबसे लास्ट में अगर मैं सबसे पीछे खड़ी हुई तो किसी भी कोई भी चांस में मैं उसको देख ही नहीं पाऊंगी। एंड मुझे उसको सामने से देखना था, स्क्रीन में मुझे नहीं देखना था उसको, मुझे सामने से देखना। भले वो मुझे छोटा सा दिख रहा था, बट मुझे उसको सामने से देखना था। तो मेरा ये था कि मैं सब GA वाली जो लाइन थी उसमें मैं सबसे आगे खड़ी होंगी, ताकि वहां सबसे स्टार्टिंग में मैं रहूं। ये मेरा पूरा प्लान था। तो वहां पे काफी देर हम लोग वेट करे। मुझे वहां पे लोग दिख रहे थे जो प्रॉपर करण औजला के गेटअप में थे। लाइक बैंगलोर में, साउथ में इतने लोग हैं जो क्रेजी फैंस है उसके। वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि पंजाबी म्यूजिक को इतना ज्यादा क्रेज है उसका। एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि वेट, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा पेशेंस की जरूरत है कि आपको लगेगा कि अब तो हो गया, अब हम गिव अप करके जा रहे हैं। बट लेकिन वो जो पेशेंस है ना, वो वर्थ था हर एक मोमेंट के। देन 5 PM पे उन्होंने लाइन में बोला कि आप लोग लाइन में लग जाओ। तो हम लोग लाइन में लगे। देन फिर अंदर गए। एंड मैनेजमेंट उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आई डोंट नो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी या क्या, मुझे तो भीड़ बहुत दिखी थी, बट उन्होंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड था। हम लोग अंदर गए। मैं जैसे ही एंट्री मैंने ली, मैं सबसे पहले जाके अपनी जगह कैप्चर कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पीछे रह गई तो फिर मुझे तो हो चुका है, मुझे तो नहीं दिखने वाला है। हाँ, एक और चीज है, आप खाने का कोई सामान नहीं लेके जा सकते हो, वाटर बॉटल आप नहीं लेके जा सकते हो, आपके पास कोई भी अल्कोहल या फिर वेपन या लाइटर या सिगरेट कुछ भी आप लेके जा नहीं सकते हो। तो बॉयज स्पेशली इन सारी चीजों का ध्यान रखें। गर्ल्स के लिए मैं बैकपैक नहीं अलाउड है, तो आप अपना जो स्लिंग बैग है आप उसको कैरी कर सकते हो। एंड इससे पहले जो कॉन्सर्ट हुआ था उसमें मेकअप का सामान भी अलाउड नहीं था, लिपस्टिक भी अलाउड नहीं थी,
बट इस वाले में ऐसा नहीं, यू कैन कैरी योर लिपस्टिक, लिप बाम एंड जो भी एक दो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, गर्ल्स को नीड रहती है, आप वो कैरी कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये था मेरा जो टिकट थी बेसिकली, आपको इसको नहीं भूलना है। एंड जो आपको रैपर मिलेगा पूरा, उसमें से आप कोई भी यूज का नहीं था एक्सेप्ट दिस वन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो आप अगर ये घर से ही आप लोग पहन लेना इन केस अगर कहीं खो जाता है तो। एंड इसमें एक और चीज है, जो आप ये बार कोड देख रहे हैं ना, इसमें ही, इससे ही आपका सारा जो भी खाने पीने का है, पानी का बॉटल आपको जो भी लेना वो इसी से ही होगा। तो मेक श्योर कि आप इसका रिचार्ज करा लो, इसका मिनिमम 500 इसका रिचार्ज होता है। एंड आप घर से ही रिचार्ज कर लो, बिकॉज वहां पे कभी कभी क्या हो जाता है ना कि क्योस हो जाएगा, लाइन लंबी लग जाएगी। सो फॉर द सेफर साइड हम लोगों ने घर से ही रिचार्ज करा के 1000 का इसमें हम लोगों ने रिचार्ज करा दिया था, एंड सफिशिएंट था हमारे लिए, क्योंकि हम 2 जन थे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आप लोगों से कि आप पहले पहुंच जाएं, इवन इफ आपको 2 घंटा वेट करना पड़े। मैं 4 घंटे खड़ी रही थी, लाइक 4 आवर्स में खड़ी रही हूँ। सो अगर आपको 2 घंटा 3 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है तो दैट इज ओके। तो आप लोग पहले से पहुंच जाओ, क्योंकि पहले से जाओगे तो आपको वहां पे आपको पता रहेगा कि कौन सा क्राउड किधर है, क्योंकि यहाँ पे आप ड्रिंक्स भी चल रहे थे, बियर भी चल रहे थे, सिगरेट भी चल रहे थे, एंड लोग कंज्यूम कर रहे थे। तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो मैंने क्या किया था, मैं जब वहां पे पहुंची तो मैंने क्राउड देखा कि कौन सा क्राउड किधर। तो मेरे राइट के साइड पे एक लड़कों का ग्रुप था, दे वर एंजॉयिंग एंड दे वर हैविंग बियर एंड ऑल। तो मुझे पता था कि जब कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा तो इनकी थोड़ी सी लाइक ये लोग नहीं ध्यान देंगे कि अगल बगल कौन है। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा शिफ्ट करी जहाँ पे फीमेल ग्रुप था या जहाँ पे फैमिली थी, बिकॉज पंजाबी फैमिलीज भी आई थी, तो मैं उस तरफ चली गई थी। तो आप लोग अगर पहले पहुंच जाओगे तो आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, देख पाओगे, आपके पास टाइम रहेगा कि किस तरफ खड़े होना सेफ रहेगा। सो एक चीज तो ये। दूसरी चीज कि आप लोग, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा लोग नहीं आए रहते, तो आई वुड सजेस्ट कि वॉशरूम वगैरह आपको जाना है तो आप लोग पहले ही हो आओ। पहले ही मैं गई थी, तभी मैं वॉशरूम चली गई थी। एंड खाने पीने का जो था, मेरे पास इतना टाइम था क्योंकि ज्यादा भीड़ भी नहीं थी उस टाइम, हम लोग पहले पहुंच गए थे तो खा भी लिए थे। फिर शो जो स्टार्ट होना था वो था आई थिंक 6 o'clock से वो स्टार्ट होना था एंड 9 बजे तक वो चलता। देन फिर एंट्री हुई इक्की की, क्योंकि मुझे पता था कि इक्की पहले आएंगे, करण औजला से पहले वो आएंगे। देन वो थोड़ा सा हम लोगों के अंदर एक वाइब क्रिएट कर देंगे एंड देन फिर करण आएंगे। सो यही हुआ, इक्की आए अराउंड 7 PM आई थिंक, हाँ 7 PM आए। एंड उनकी भी एंट्री बॉम्ब थी। I want to see everyone's hands up right now. 2 hands up. You got it there. Show what you guys have. Make some noise for Stucky one time. निक्की थोड़ी देर अपना म्यूजिक प्ले करा एंड एंजॉय किया क्राउड के साथ में। देन उसके बाद फिर अराउंड 8:20 पे करण औजला की एंट्री हुई। एंड मैंने जब उनको देखा, लाइक इट वाज लाइक ऑल अ ड्रीम फॉर मी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैं तो पागल हो गई। लाइक मैं इतनी दूर से उनको देख रही थी, इंस्टेड वो मुझे इतने से विजिबल थे, लाइक इतने से, बट फिर भी मैं उन्हीं को देख रही थी, मैं स्क्रीन नहीं देख रही थी। Make some noise. Let's go. बातें तो हिंदी बोलना कि पंजाबी की मिक्स। चलो सारा कुछ बोलना। ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? चलो पंजाबी तो शुरू करदा। ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। हिंदी में बोलूं, आज माहौल बनाया जाएगा भाईजान। Today we're gonna have fun. Let's run that next song, family. ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਫਰ ਦਸਾਰੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਟਾਈਮ ਕਿੱਡੀ ਕਸਰ ਦਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਖਾਵਾਂ ਮਸਰ ਦਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇ
crowd was crazy for him. उनकी एक इतनी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने बिना ऑटो ट्यून के गाने गाए। लाइक उनकी वो जो रियल आवाज़ थी ना, वो हम लोग सुन पा रहे थे। बीच-बीच में तो ऐसा हो रहा था कि वो बैंड को, लाइक उनका जो बैंड था, उनको वो बंद करा दे रहे थे एंड ही वाज़ सिंगिंग लाइक रॉ। उनकी आवाज़ कितनी ज़्यादा प्यारी है एंड आय हाय! उन्होंने जो माहौल बनाया, अब मैं क्लिप्स ऐड कर दूँगी, उन्होंने जो माहौल बनाया था, एक तो वो जब हिंदी में बोल रहे थे, हिंदी और पंजाबी मिक्स में बोल रहे थे, वो इतना क्यूट साउंड कर रहा था लाइक सो जब एक लड़की एक लड़के से मिलती है, नई नई यारी लगी हुई है, excuse my Hindi, and then the girl gets home and she's like, oh, I miss my baby tonight. और फिर लड़की गाती है कि हाय जिੱਦਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ Run it, Sean. It's for all the girls again. जब कोई लड़का बाहर जाके आता है तो लड़की पूछती है कि रात कहाँ गए थे भाई, और मुंडा कहता मैं तो अपने यारों के साथ था, और लड़की बोलती है क्या बात है बे जट्टा, कल दसी की देना बिताई रात है, क्या बात है बे जट्टा, कल दसी की देना बिताई रात है, सिंह क्या बात है बे जट्टा, कल दसी की देना बिताई, क्या बात है बे जट्टा, क्या बात है। वो इतना एंजॉय कर रहे थे, वो इतना एंजॉय कर रहे थे। उनको सही बोला गया कि वो गीता दी मशीन है, क्योंकि वो आई थिंक उन्होंने एक ब्रेक लिया होगा 10 मिनट्स का, दैट टू जस्ट टू चेंज द कॉस्ट्यूम, एंड उसके बाद आई थिंक 8:45 से उन्होंने कंटिन्यू किया है एंड वो नॉन स्टॉप 10:37 PM तक गाते रहे, लाइक कंटिन्यूसली वो गाते रहे। लाइक हम लोग थक गए थे बट वो रुक ही नहीं रहे लाइक। और उनके अंदर जो एनर्जी थी, जो उनके अंदर एक्साइटमेंट, जो खुशी थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि ये कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, इसको कितना ज़्यादा इंजॉय। कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ 10:30 तक ख़त्म हो गया था कॉन्सर्ट। देन उसके बाद ऐसा नहीं था कि जो एग्जिट गेट पे बहुत भीड़ हो, लोगों को धक्का मुक्की हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। 11 बजे तक स्टॉल खुले थे सारे फूड वाले, एंड हमारे पास क्योंकि इसमें बैलेंस था, सो हम लोगों ने वहाँ पे रोल वगैरह लिए, जो भी था गार्लिक ब्रेड वगैरह खा पी के देन फिर हम लोग एग्जिट किए। तो एग्जिट पे हाँ थोड़ा सा क्योस था, ज़्यादा टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। बैंगलोर तो ऑलरेडी फेमस है ट्रैफिक के लिए, बट ओके गाइस, सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब फुल पैसा वसूल था। एंड मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा या इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थी, क्योंकि मैंने बाकी के जो कॉन्सर्ट था उसका देखा था वीडियो, तो उसमें मुझे पता चला कि बहुत क्योस था, बहुत ही भड़बड़ थी, तो इस वजह से। बट ये वाला एकदम बहुत ही बढ़िया था। कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं इस वीडियो में कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और क्या ऑर्गेनाइजेशन के क्या हाल थे वहाँ पे, कैसा क्या था। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, प्लीज़ गाइज थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी चाहिए। ओके गाइज, टिल देन मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड आई सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।